हैं दोस्तों, क्या बनते हैं अकेले चिन्ह से? अकेले चिन्हों से क्या बनते हैं? हमारे न्यूमरल यानी कि संख्यांक बनते हैं। बेसिकली हम डिजिट यानी कि अंक की हेल्प से क्या बनाते हैं? हम संख्यांक बनाते हैं। नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आपके AMW चैनल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज से हम मैथ को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि उन स्टूडेंट्स के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा जो कि मैथ में बिल्कुल वीक है, जिनको मैथ्स में बिल्कुल कुछ भी नहीं आता है। ये जो है उनके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाला है। और इसकी अभी तो एक वीडियोस है और आगे आने वाले टाइम में इसकी बहुत सारी वीडियोस होंगी जो कि उन स्टूडेंट्स के लिए होंगी जो मैथ्स में बिल्कुल वीक है। उनका यहां से क्या होगा? बेस स्ट्रांग होगा दोस्तों। तो हमारे साथ जुड़ जाइए और हमारे साथ साथ चलते रहिए, जिससे कि आपका मैथ जो है वीक से स्ट्रांग बन जाए। जो कि आप मैथ्स में अभी जीरो हो तो आगे जाकर आप मैथ्स में हीरो भी बन सकते हो, ठीक है ना, अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो। आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि संख्या किसे कहते हैं, संख्यांक किसे कहते हैं और अंक किसे कहते हैं, और इन तीनों के बीच में मेजर डिफरेंस क्या होता है, इन सब के बारे में आज की हम इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं कि संख्या किसे कहते हैं, यानी कि नंबर किसे कहते हैं। नंबर यानी कि संख्या, ठीक है ना। आपने बहुत बार नंबर तो आप सुनते ही रहते होंगे, पूरे दिन भर में सुनते रहते होंगे नंबर संख्या नंबर संख्या, लेकिन होता क्या है एक्चुअल में ये आपको भी पता नहीं होगा, ठीक है ना। जब जानोगे आपको लास्ट तक आपको पक्का पता चल जाएगा कि संख्या क्या है, संख्यांक क्या है और अंक क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं नंबर यानी कि संख्या क्या है अपन की, ठीक है ना। संख्या, नंबर यानी कि जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? संख्या बोलते हैं। तो दोस्तों संख्या क्या है? एक आइडिया है। क्या है? एक आइडिया है। आइडिया यानी कि एक विचार है। क्या है? ये एक विचार है दोस्तों। अगर आपको एक विचार है तो विचार कहां पर होगा? आपके माइंड में होगा, यानी कि आपके एक दिमाग में होगा। विचार कहां पर होता है भाई? दिमाग में होता है। सिंपल सी बात है, लॉजिक सी बात है। तो विचार कहां पर होगा भाई? माइंड में होगा, ठीक है ना। माइंड बोले तो दिमाग में होगा, ठीक है। तो दोस्तों विचार क्या क्या हो सकता है? जब हम नंबर के बारे में यानी कि संख्या के बारे में जान रहे हैं तो संख्या से रिलेटेड विचार क्या क्या हो सकते हैं? तो दो विचार हो सकते हैं भाई। कौन कौन से हो सकते हैं? देखो, एक हो सकता है आपका काउंट का विचार, काउंट यानी कि गिनती का विचार हो सकता है आपका एक। और एक विचार हो सकता है आपका मेजरमेंट का। किसका? मेजरमेंट। किसका विचार हो सकता है? मेजरमेंट। मेजरमेंट बोले तो माप का विचार हो सकता है। माप, हिंदी में क्या बोलते हैं? मेजरमेंट को माप बोलते हैं, बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये दो विचार अपन के दिमाग में हो सकते हैं। तो आप इसको एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं एग्जाम्पल के जरिए। काउंट का विचार समझेंगे और मेजरमेंट यानी कि माप का विचार समझेंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों हमारे पास क्या है? 10 फूल है। कितने फूल है हमारे पास? 10 फूल है। ये हो गया एक फूल, ये हो गया 2 फूल, 3 फूल, 4 फूल, 5 फूल, 6 फूल, 7 फूल, 8 फूल, 9 फूल। दोस्तों एक और बात बता दूं, इसको आपको यहां पर आपको नोट करना है कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका जो विचार होगा आपके दिमाग में होगा, यानी कि संख्या कहां पर होगी? आपके दिमाग में होगी, ठीक है ना। पहली बात नोट कर लेना, संख्या कहां पर होगी? आपके दिमाग में होगी, आउटसाइड नहीं होगी। संख्या कहां पर होगी? आपके दिमाग में होगी। ओके, एक बात क्लियर हो गई, ठीक है ना। अब देखो मैंने कितने फूल बना दिए यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10, ठीक है ना। कितने फूल हो गए? ये 10 फूल हो गए। तो दोस्तों जब आप इनको गिनोगे तो कितने फूल गिनोगे भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 फूल गिनोगे ना। तो ये 10 फूल जब आपने गिने तो आपके मन में क्या है? एक विचार ही तो है। इस 10 फूलों का आपके दिमाग में क्या है? एक विचार है, ठीक है ना। क्या है? एक विचार बन गया कि यहां पर कितने फूल है भाई? 10 फूल है। तो आपके दिमाग में ही है ना। तो ये दिमाग में जो 10 फूल है ये क्या है? 10 क्या है? एक संख्या है। क्या दोस्तों? एक संख्या है। एक और एग्जांपल के जरिए समझते हैं। हाँ, एक और बता दो यहां पर एक और बात कि इन फूलों को आप क्या है? नाप भी सकते हो, सॉरी माप भी सकते हो भाई। कैसे माप सकते हो? आप इनको उंगली से माप सकते हो। देखो, 1 उंगली 2 उंगली, तो एक फूल क्या है? 2 उंगली के बराबर हो गया। एक फूल कितने उंगली के बराबर हो गया भाई? 2 उंगली के बराबर हो गया, यानी कि 2 उंगली। तो 2 क्या है? आपके दिमाग में क्या गया? एक विचार गया, यानी कि 2 उंगली, 2 का विचार गया ना। तो यहां पर 2 क्या है? एक संख्या है। क्या है? एक संख्या है, ठीक है ना।
क्या है, एक फूल कितना लंबा है, 2 उंगली लंबा है, तो 2 उंगली लंबा, तो 2 क्या है, एक संख्या आपके दिमाग में है ना, एक विचार आया आपके दिमाग में, तो सिंपल सी बात है, ये आपका लॉजिक क्लियर हो गया, ठीक है ना। एक और एग्जांपल के जरिए समझते हैं दोस्तों। मान लीजिए आप एक खेत में गए, कहां पर गए, आप एक खेत में गए, तो आपको खेत में क्या है, 15 गाय मिल गई, 1 गाय, 2 गाय, 3 गाय, 4 गाय, 5 गाय, 6 गाय, 7 गाय, 8 गाय, 9 गाय, ऐसे आपको कितनी गाय मिल गई भाई, 15 गाय मिल गई, आपने गिनी, खेत में गया 15 गाय आपने गिनी, तो जैसे ही आपने 15 गाय गिनी, तो ये 15 का आपके दिमाग में क्या गया, एक विचार गया, क्या गया, एक आइडिया गया, तो यही आइडिया जो है 15 का, यही जो आइडिया है 15 का, तो 15 का जो आइडिया वही क्या है दोस्तों, एक नंबर है, यानी कि एक संख्या है, हमारे दिमाग में है, हमारे दिमाग में है, वही तो क्या है, एक संख्या है दोस्तों, ठीक है ना। आप स्कूल में भी आपने देखा होगा, जब आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे होंगे लाइन में लगते हुए, तो जैसे कि आपके स्कूल में 500 स्टूडेंट है, 500 स्टूडेंट यानी कि 500 विद्यार्थी हैं, तो वो जो आपने गिने हैं भाई 500 विद्यार्थी हैं, तो वह गिनने का एक आपके दिमाग में विचार गया ना, क्या गया, एक विचार गया भाई, कितने विद्यार्थी हैं, 500 विद्यार्थी हैं, आपको भी लिखना नहीं आता है, बस आपके दिमाग में कहानी चल रही है, 500 विद्यार्थी हैं, तो भाई 500 क्या हो गया, एक नंबर यानी कि एक संख्या हो गया, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं हम, न्यूमरल्स यानी कि संख्याओं की बात करते हैं, न्यूमरल। तो दोस्तों न्यूमरल क्या होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, संख्यांक बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम, संख्यांक बोलते हैं। तो संख्यांक क्या होते हैं दोस्तों, बेसिकली ये क्या होते हैं, चिन्ह होते हैं, क्या होते हैं, चिन्ह, यानी कि ये क्या होते हैं, सिंबल होते हैं भाई, सिंबल होते हैं, किसको ये सिंबल होते हैं, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं भाई, किसको ये प्रदर्शित करते हैं, एक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं भाई, एक संख्या को रिप्रेजेंट यानी कि संख्या को प्रदर्शित करते हैं भाई। कैसे, देखो हमारे दिमाग में क्या गिना, हमने सबसे पहले गिने थे, हमारे दिमाग में 10 फूल गए थे भाई, हमने हमारे दिमाग में विचार गया था भाई कितने फूल है भाई, 10 फूल है, 10 फूल ना, हमारे दिमाग में कोई मतलब ऐसा नहीं था कि 10 को ऐसे लिखना है भाई। अब इस 10 को जब हम प्रदर्शित कर देंगे चिन्हों के माध्यम से, जब हम इस 10 को रिप्रेजेंट यानी कि प्रदर्शित कर देंगे चिन्हों के माध्यम से, तो वही क्या बन जाएगा, हमारा न्यूमरल यानी कि संख्यांक बन जाएगा। तो 10 फूल को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे भाई, 10 कर दोगे, ठीक है, जब आपने, तो यही क्या हो गया, न्यूमरल यानी कि संख्यांक हो गया, ठीक है ना। अब देखो दूसरा एग्जांपल हमने क्या देखा था भाई, कि आपने खेत में कितनी गाय देखी थी, आपने खेत में 15 गाय देखी थी, तो ये 15 गायों का आपके दिमाग में विचार गया था, तो वो विचार क्या था भाई, संख्या थी। अब इस संख्या को रिप्रेजेंट यानी कि प्रदर्शित करने के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग करेंगे, उन संख्या को जिन चिन्हों के माध्यम से प्रदर्शित करेंगे, तो वही क्या होगा हमारे लिए, संख्यांक यानी कि न्यूमरल होगा, ठीक है ना। तो 15 का है, तो 15 को कैसे प्रदर्शित करोगे आप चिन्हों के माध्यम से, भाई ऐसे करोगे, ठीक है ना। ये क्या है, 1 क्या एक चिन्ह है, सिंपल सी बात है, 0 क्या एक चिन्ह है, 1 क्या एक चिन्ह है, 5 क्या एक चिन्ह है, तो हमने क्या किया, इस संख्या को चिन्हों के माध्यम से प्रदर्शित कर दिया, तो वही क्या हो गया, हमारा न्यूमरल यानी कि संख्यांक हो गया, ठीक है ना। 10 को आप ऐसे लिखोगे, 15 को आप ऐसे लिखोगे, ठीक है ना। तो ये हो गए हमारे न्यूमरल यानी कि संख्यांक की बात खत्म हो गई। अब चलते हैं हम डिजिट पर, यानी कि अंक किसे कहते हैं दोस्तों। चलो एक और मैं बता देता हूं, देखो जब आप इस आइडिया को, जब इस, अब नंबर के आइडिया, नंबर क्या बेसिकली आइडिया है, जब आप इस आइडिया को प्रदर्शित कर देते हो चिन्हों के माध्यम से, तो वही क्या बन जाता है, हमारा न्यूमरल यानी कि संख्यांक बन जाता है, ठीक है ना। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा, फिर भी ना आया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं भाई डिजिट की, किसकी बात करते हैं हम, डिजिट। डिजिट क्यों हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों, अंक बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम, अंक बोलते हैं। अब ये अंक क्या होते हैं दोस्तों, बेसिकली अंक होते हैं तुम्हारे सिंगल सिंबल, क्या होते हैं, सिंगल सिंबल, यानी कि अकेले चिन्ह, क्या होते हैं, अकेले चिन्ह, या बोल सकते हैं अकेला चिन्ह होता है सिंबल। अंक क्या, डिजिट यानी कि अंक क्या होता है, सिंगल चिन्ह होता है, सिंगल बोले तो अकेला चिन्ह होता है भाई। अब ये अकेला चिन्ह कौन सा हो सकता है भाई, वो बात करेंगे। एक और बात समझते हैं कि ये जो डिजिट यानी कि अंक होते हैं, ये क्या होते हैं, सिंगल चिन्ह यानी कि अकेले चिन्ह होते हैं, जिससे कि क्या बनते हैं भाई, न्यूमरल, जिससे क्या बनते हैं, न्यूमरल यानी कि संख्यांक बनते हैं दोस्तों। क्या बनते हैं, अकेले चिन्ह से, अकेले चिन्हों से क्या बनते हैं, हमारे न्यूमरल यानी कि संख्यांक बनते हैं। बेसिकली हम डिजिट यानी कि अंक की हेल्प से क्या बनाते हैं, हम संख्यांक बनाते हैं। जैसे कि हमारे कितने अंक होते हैं भाई, टोटल हमारे 10 अंक होते हैं। कहां से कौन कौन से होते हैं, 0 होता है,
0 1 होता है, फिर 2 होता है, फिर 3 होता है, फिर 4 होता है, फिर 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है, 9 होता है। टोटल कितने अंक हो गए हमारे? 10 अंक होते हैं दोस्तों। टोटल कितने अंक होते हैं हमारे? 10 अंक होते हैं। तो ये अंक क्या है भाई? सिंपल है, सीधी सी बात है। ये चिन्ह है, क्या है? एक चिन्ह है, और इन चिन्हों की हेल्प से क्या बन रहे हैं भाई? न्यूमरल्स बन रहे हैं। बन रहे हैं कि नहीं? देखो, एक क्या है? एक चिन्ह है, यानी कि एक क्या है? एक अंक है। 0 क्या है? एक चिन्ह है। चिन्ह क्या है? अंक है भाई। तो ये क्या है? बेसिकली अंक की तो एक क्या हो गया? एक हमारा एक अंक हो गया। 0 एक दूसरा अंक हो गया। ऐसे यहाँ पर ये जो 15 कौन कौन से अंकों से मिलकर बना भाई? एक अंक से मिलकर बना, और एक 5 अंक से मिलकर बना है। ये 2 अंकों से मिलकर बना है ना। एक इसमें अंक हो गया 1, और एक दूसरा अंक क्या हो गया? इसमें 5 हो गया भाई। सिंपल सी बात है। जैसे कि मैं एक और एग्जांपल दूं आपको, 169। तो ये कितने अंकों से मिलकर बना है भाई? 3 अंकों से मिलकर बना है। कौन कौन से अंक है इसमें? एक तो हो गया इसमें एक अंक हो गया, एक हो गया इसमें 6 वाला अंक हो गया, एक हो गया इसमें 9 वाला अंक हो गया, यानी कि 3 अंकों से ये मिलकर बना है। ठीक है ना? एक ये वाला अंक, एक ये वाला अंक, और एक ये वाला अंक, यानी कि 3 अंकों से मिला है, बनकर बना है, मिलकर बना है, सॉरी। अब ये बताइए, ये मिलकर जो बना है, मैंने इसको लिख दिया है, तो भाई ये लिख दिया है, तो क्या बन गया? एक संख्या बन गया, यानी कि एक न्यूमरल्स बन गया। अब मान लीजिए आपको 169 यानी कि 169 आपको कुछ गाय कहीं पर मिलती है, तो आपके माइंड में क्या आता? आपके माइंड में एक विचार आता। तो वो विचार क्या होता दोस्तों? एक नंबर होता है, यानी कि एक संख्या होता। जब आप उस नंबर को, यानी कि संख्या को ऐसे इन चिन्हों के माध्यम से रिप्रेजेंट, यानी कि प्रदर्शित कर देते इस प्रकार से, तो वो क्या बन जाता? एक संख्यांक, यानी कि न्यूमरल बन जाता। और इस न्यूमरल, ये किससे मिलकर बना है? न्यूमरल जो है ये डिजिट, यानी कि अंकों से मिलकर बना है। तो इसमें कितने अंक है भाई? 3 अंक है। कौन कौन से? एक वाला अंक हो गया, एक 6वां अंक हो गया, और एक ये 9 वाला अंक हो गया, यानी कि 3 अंकों से मिलकर बना है। आई होप आपके इतनी बात आपके दिमाग में क्लियर हो गई होगी। ठीक है ना? अब इसको समाप्त करते हैं भाई। कैसे? बेसिकली एक लास्ट बार बता देता हूं, जब भी आपके दिमाग में कोई विचार आता है किसी चीज को गिनने के बाद, तो वही क्या? एक संख्या है। और जब भी आपने संख्या को रिप्रेजेंट, यानी कि प्रदर्शित कर दिया कुछ चिन्हों के माध्यम से, तो वही क्या है? न्यूमरल, यानी कि संख्यांक है। और ये जो संख्यांक होते हैं, यानी कि जो न्यूमरल होते हैं, ये किससे मिलकर बनते हैं? डिजिट, यानी कि अंकों से मिलकर बनते हैं। जो हमारे अंक होते हैं वो कितने होते हैं? 10 होते हैं भाई। कौन कौन से होते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 0 से लेके 9 तक होते हैं। ठीक है ना? बात समाप्त हो गई यहां तक। अब लास्ट बात, और एक और बात रह गई है, इसको समझा देता हूं दोस्तों। बेसिकली हम क्या करते हैं कि हम संख्यांक लिखते हैं ना, जैसे कि मैंने लिखा 169। ठीक है? ये क्या है? कि न्यूमरल है, लेकिन हम इसको क्या बोल देते हैं भाई? संख्या बोल देते हैं। आपने भी सुना होगा 169 क्या? एक संख्या। आपने भी बहुत आप भी बोलते होंगे। ठीक है ना? आप बोलते होंगे 26 का एक संख्या है। ठीक है ना? आप बोलते होंगे 27 का एक संख्या है। लेकिन बेसिकली ये क्या लिखा हुआ है? न्यूमरल, यानी कि संख्यांक लिखा हुआ है। तो दोस्तों हम ऐसा क्यों बोल देते हैं? क्योंकि हम लोग आपस में समझ जाते हैं कि ये क्या है? संख्यांक है। ठीक है ना? बेसिकली हम आपस में समझ जाते हैं ये क्या है? बेसिकली एक संख्यांक है। ठीक है ना? तो हम बेसिकली इनको बोल देते हैं नंबर है भाई। ठीक है ना? तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और हमारे साथ जुड़े रहना, क्योंकि इससे भी और भी बेहतरीन कंसेप्ट आपके लिए आने वाले हैं। और वीडियो को वॉच करते रहना। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।